आज की वीडियो में आप ऐसे 15 डिसीजन लेना सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे पूरा और अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एम्बेरेसिंग लर्निंग। आप अपने काम को उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हो जितने अच्छे तरीके से आपको अपने काम के बारे में जानकारी होगी। जब आप लगातार अपने काम से रिलेटेड नई चीजें सीखते हो तो आपका काम करने का तरीका और ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि आपको आपके काम के बारे में नई चीजें पता चलती हैं जो शायद पहले आपको पता नहीं थी, और उस वजह से आप अपने काम के अंदर और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हो। इसलिए आज से डिसीजन लो कि आप जो भी काम करते हो उस काम से रिलेटेड नई जानकारी लेनी है, नई स्किल सीखनी है और नए तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ताकि आपको आपके काम के अंदर लगातार बड़ी सक्सेस मिल सके। सेकंड, सेटिंग पर्सनल गोल्स। जब आप अपने लिए पर्सनल गोल्स सेट करते हो तो आप अपनी लाइफ में हर एरिया को लगातार इम्प्रूव कर पाते हो। जैसे अगर आपने एक गोल सेट किया है कि आप हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे और 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आपने ये गोल सेट किया है कि आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करेंगे, तो आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर आपने ये गोल सेट किया है कि आप हर मंथ 10% की सेविंग करेंगे, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में अलग अलग एरियाज के अंदर छोटे छोटे पर्सनल गोल सेट कर सकते हैं। थर्ड, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से आप चीजों को कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर पाते हो और आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। इसलिए आज से ये डिसीजन लो कि हर दिन कम से कम 5 मिनट माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस ब्रीथिंग, बॉडी स्कैन मेडिटेशन, माइंडफुल वॉकिंग, ऑब्जर्विंग थॉट्स, नेचर ऑब्जर्वेशन। इसमें से आपको जो प्रैक्टिस अच्छी लगे वो आप हर दिन कर सकते हो। फोर्थ, सीकिंग फीडबैक। अगर आप खुद को बहुत तेजी से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको लोगों से फीडबैक लेना होगा और उसे इम्प्लीमेंट भी करना होगा, क्योंकि कई बार हमारे अंदर जिस चीज की कमी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हम लोगों से फीडबैक लेते हैं तो वो हमारी कमी को देख पाते हैं और हमें फीडबैक दे पाते हैं, और हम उस फीडबैक को लेकर अपने अंदर बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। इसलिए आज से फीडबैक लेने का डिसीजन लो, ताकि आप खुद को लगातार इम्प्रूव कर पाओ और लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। फिफ्थ, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप रिस्क लेंगे उस रिस्क का बड़े से बड़ा क्या नुकसान हो सकता है, ताकि आपको वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है वो समझ में आ जाए। लाइफ में बड़ा रिस्क लेने का डिसीजन कई बार बड़ा नुकसान भी कर देता है, इसलिए आपको डिसीजन तो लेना है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। सिक्स्थ, कल्टीवेटिंग हेल्थी हैबिट्स। आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसी आपकी आदतें होंगी वैसे ही आपकी लाइफ होगी, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी हैबिट्स ही आपकी लाइफ को बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। इसलिए अपनी लाइफ में हेल्थी हैबिट्स को कल्टीवेट करें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हर दिन एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, नेचर के साथ में समय बिताना, हेल्थी खाने का सेवन करना, हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद लेना, और ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। सेवंथ, रिलेशनशिप बिल्डिंग। लोगों के साथ में रिलेशन बनाना ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। सक्सेसफुल होने के लिए जब आपके रिलेशन अच्छे लोगों के साथ में होते हैं तो वो आपके बहुत काम आते हैं। इसलिए अलग अलग फील्ड में लोगों के साथ में रिलेशन बनाओ, ताकि कभी भी कोई भी काम पड़े तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि वो काम कैसे पूरा होगा। और एक बात हमेशा याद रखें कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एट्थ, मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। आपको पता है जो इंसान अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकता वो इंसान अनजाने में 2 चीजें और मैनेज नहीं कर रहा होता है। पहली है उसकी एनर्जी, दूसरा है उसका पैसा, क्योंकि जहाँ पर टाइम जाता है वहाँ पर एनर्जी और पैसा ऑटोमेटिक चला जाता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ, वैसे ही टाइम इज एनर्जी होता है। इसलिए आज से ही अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने का डिसीजन लो, क्योंकि जहाँ पर आपका टाइम जाएगा वहाँ पर आपका पैसा और आपकी एनर्जी अपने आप जाएगी। नाइन्थ, जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन। जब आप हर दिन जर्नलिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है।
जब आप हर दिन खुद के एक्सपीरियंस को लिखते हो तो वो चीज आपको पॉजिटिविटी देती है, और लगातार जब आप अपने अनुभवों को और अपनी लर्निंग को लिखते हो तो वो आपकी समझ को और बेहतर बनाती है। इसलिए हर दिन एक डायरी में अपनी लर्निंग्स को लिखें और अपने गोल्स को भी लिखें जो आप पाना चाहते हैं। उससे आपका फोकस हमेशा क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। 10th, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने और दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझना। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, उन्हें अच्छे से समझते हो, तो आप सामने वाले इंसान के साथ हमेशा सही तरह से व्यवहार करोगे, जो आपके लिए एक सही चीज है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप को समझने और दूसरों के साथ में अच्छे से मेल जोल बनाकर रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज से डिसीजन लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है। 11th, बिल्डिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि आप लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हो, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, लोगों के साथ में जुड़ पाते हो, नए बदलाव को जल्दी स्वीकार कर लेते हो और खुद के अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट करते हो, तो आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर पाते हो। इसलिए आज से डिसीजन लो कि ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। 12th, सेइंग नो व्हेन नेसेसरी। हर किसी को हर समय किसी चीज में एग्री होना जरूरी नहीं होता है, ना कहना कभी कभी जरूरी होता है। जब आप किसी चीज में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, जब आपको लगता है कि कोई चीज आपके लिए सही नहीं है, तो सीधे आपको ना बोल देना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के पास में पैसा, टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, और अगर आप इसे अनलिमिटेड समझकर किसी को भी देने लग गए तो फिर आपके पास वो कम ही बचेगा। इसलिए आज से डिसीजन लो कि जहां पर ना बोलने की जरूरत है वहां पर ना बोलना है। 13th, ट्रेवल एंड कल्चर एक्सपीरियंसेस। ट्रेवल और कल्चर एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, वहाँ के इन्वायरमेंट को महसूस करना और वहाँ की संस्कृति को एक्सपीरियंस करना। अब ट्रेवल एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है चीजों को देखने का और समझने का। आपको नई चीजें सीखने को और जानने को मिलती है, और आप खुद को अपने काम से एक ब्रेक भी दे सकते हो, ताकि आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा मनोरंजन और आनंद ले पाओ। इसलिए आज से डिसीजन लो कि कम से कम एक साल में एक नई जगह जरूर एक्सप्लोर करनी है। 14th, बिल्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ज्ञान लेना, पैसों के बारे में अच्छी जानकारी रखना। ये आपको सिखाता है कि आप कैसे अपने पैसों को बचा सकते हो और सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको सिखाता है कि आप कैसे कर्ज का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि आप कैसे अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को और अपनी वेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आज से ही फाइनेंशियल ज्ञान लेने का डिसीजन लो। 15th एंड लास्ट, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना वास्तव में एक ऐसा डिसीजन है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। हर दिन एक ऐसा समय फिक्स करो जिस समय आप सभी चिंताओं को छोड़कर आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करो। आप धन्यवाद कर सकते हो अपनी हेल्थ के लिए, आप धन्यवाद कर सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए, आप धन्यवाद कर सकते हो अपनी कमाई के लिए, आप धन्यवाद कर सकते हो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, और आप धन्यवाद कर सकते हो लाइफ में हुए अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। ऐसी ही न जाने कितनी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो शायद किसी और के पास में नहीं है। आप हर उस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हो इस यूनिवर्स को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में ये 15 डिसीजन जरूर लेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके पास के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद।